हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट स्टेट कंप्यूटर साइंस में दोस्तों फायरवॉल और गेटवे को डिस्कस करूंगा। हाँ दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 21 होगा। आइए दोस्तों फायरवॉल को समझते हैं। देखिए दोस्तों, फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों, एक तरीके से कहिए कि जो आपके कंप्यूटर में लगा होता है, एक दीवार की तरह काम करता है दोस्तों, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों तरीके का होता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को आपके कंप्यूटर में इन होने से रोकता है, वही है दोस्तों फायरवॉल। समझ में आया? एक तरीके से आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फायरवॉल। आइए दोस्तों अब समझते हैं। देखिए, फायरवॉल एक नेटवर्क को सुरक्षित करने वाले डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि अनऑथराइज्ड यूजर खतरनाक तत्वों के नेटवर्क में एक्सेस करने से आपको बचाता है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों दोस्तों होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फिल्टर की तरह कार्य करता है जो हार्मफुल इंफॉर्मेशन को रोक देता है। फायरवॉल को किसी प्राइवेट नेटवर्क तथा इंटरनेट के मध्य स्थापित किया जाता है और जितना भी इन दोनों के मध्य डेटा का कम्युनिकेशन होता है वह फायरवॉल से होकर गुजरता है। यह चीज समझ में आई? यह एक दीवार की तरह काम करता है जो कि भाग रूपी मींस की अनसेफ और हार्मफुल डाटा से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए आगे नीचे बहुत अच्छा डायग्राम से आपको समझाया गया है। देखिए ये सब सिस्टम है दोस्तों, ये सब जुड़े हुए हैं किससे? ये फायरवॉल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इस फायरवॉल से ये बहुत सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है और ये नेटवर्क है और इसको इसमें मतलब अनऑथराइज्ड चीज़ों को जाने से रोकता है। यहाँ पे ये जो बने हुए हैं दोस्तों, इनमें देखिए ये जो कंप्यूटर में बैठे हुए हैं ये सभी के सभी दोस्तों क्या है? ये अटैकर्स हैं। मीन्स ये सभी क्या करना चाहते हैं? इन सिस्टम को अटैक करना चाहते हैं। समझ में आया? और यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क है दोस्तों और ये फायरवॉल लगा है। मीन्स इस तरीके आप समझिए, फायरवॉल आपके कंप्यूटर में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर से आपके कंप्यूटर पे ये लगा होता है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के जो दीवार टाइप में होता है यही है दोस्तों फायरवॉल। ये है आपका फायरवॉल। ठीक है, अब देखिए आपके सिस्टम में जैसे आपके सिस्टम में ये लगा है तो अनऑथराइज्ड चीजें एक्सेस करने चाहते हैं इस साइड से। ठीक है, और आपका सिस्टम कहाँ है दोस्तों? इसी आपके सिस्टम में ही ये लगा हुआ है। तो इसमें दोस्तों अनऑथराइज्ड चीजों को एक्सेस करने से ये रोक देता है। यही है फायरवॉल। समझ में आया? आगे चलिए। फायरवॉल उसी ट्रैफिक को अपने से गुजरने देता है जो उसकी क्या होती है? पॉलिसी के अनुसार होता है। मीन्स जैसे आप लाइसेंस वर्जन कोई चीज खरीदे हुए हैं तो वो उसी को जाने देगा जिसका आप परचेज किए हैं। यदि आप उसमें उसके रूल में नहीं आते हैं तो उसको रोक देगा। समझ में आया? फायरवॉल किसी भी प्रकार के अटैक के लिए एक बैरियर की तरह कार्य करता है जिससे हैकर नेटवर्क को हैक नहीं कर पाते हैं और जिससे हमारी सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं चोरी होने से क्या होती हैं दोस्तों? बच जाती हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति जो अपने सिस्टम से इंटरनेट में एक्सेस करता है उसको अवश्य ही फायरवॉल को स्थापित करना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर फायरवॉल को समझिए। यह फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अक्सर यह ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल रहता है। मतलब एक तरीके से कहिए कि जो आप विंडोज यूज करते हैं दोस्तों उसमें इनबिल्ड मिलता है। जो आप विंडोज यूज करते हैं, इस समय लेटेस्ट विंडोज कौन सी है दोस्तों? विंडो 11 है। ऑलरेडी इसमें क्या होता है दोस्तों? बिल्ड रहता है। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, बिल्ड रहता है, इंस्टॉल रहता है। यह ऑप्शन हमेशा ऑन रहता है, इसे ऑफ नहीं किया जाता है।
जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर या गेम को इंस्टॉल करते हैं तो हमें पॉपअप दिखाई देता है। यहीं पर फायरवॉल यूजर से उसे इंस्टॉल करने की परमिशन मांगी जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप पॉपअप ऑन कर देते हैं दोस्तों, तब आप मतलब अलाउ कर दिए उस चीज को। यहां देखिए नीचे लिखा है, अब आप चाहें तो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं या पॉपअप को रिमूव कर सकते हैं। जब तक पॉपअप ऑन नहीं करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दोस्तों जो फायरवॉल उसे खुलने ही आपके कंप्यूटर में नहीं देता। आप भी सिस्टम चलाते हैं तो आप जरूर ऐसी ये सब तरीके आप देखे होंगे, ठीक है। इस तरह फायरवॉल हमारे कंप्यूटर को हैकर से क्या करता है, बचाता है। अब हार्डवेयर फायरवॉल समझते हैं दोस्तों क्या होता है। यह फायरवॉल सभी आउटर्स में मौजूद रहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में किसी भी अनवांटेड चीज को जाने से रोकते हैं। राउटर्स के अलावा ये किसी भी हार्डवेयर के रूप में हो सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम जब एक ही राउटर का यूज करते हैं तो वहां पर फायरवॉल एनेबल कर दिया जाता है। आपने अक्सर ये चीजें देखा होगा दोस्तों, कई कंपनियों के कंप्यूटर्स में यह देखने को मिलता है कि काम करने वाले लोग सिर्फ काम के सॉफ्टवेयर को ही एक्सेस कर पाते हैं। ये सभी कंप्यूटर से एक ही सर्वर से जुड़े होते हैं और यहां पर फायरवॉल ऑप्शन को ऑन कर दिया जाता है। मींस कि उसमें, और देखिए जैसे आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी में आपको जिस सॉफ्टवेयर को वो चाहेंगे केवल वही सॉफ्टवेयर को आपको अलाउ करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको केवल वही सॉफ्टवेयर दोस्तों वहां पे खुलेगा। अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर आपका ब्लॉक कर देते हैं, फायरवॉल को ऑन रखते हैं। ठीक समझ में आई इतनी चीजें। आगे देखिए वर्किंग ऑफ फायरवॉल समझिए। देखिए फायरवॉल की कार्यप्रणाली निम्न प्रकार से समझी जा सकती है। माना आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के अनेक कंप्यूटर एक दूसरे से वाईफाई से जुड़े हैं। ऐसा नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अब इस ऑफिस के कंप्यूटर के माध्यम से जब कोई यूजर्स किसी पब्लिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट से जुड़ता है तो उसके कंप्यूटर में इंटरनेट पे फैले हुए विभिन्न हार्मफुल सॉफ्टवेयर के पहुंचने की संभावना बनी रहती है। इन हार्मफुल सॉफ्टवेयर को उस कंप्यूटर में पहुंचने से फायरवॉल रोकता है। अर्थात फायरवॉल पब्लिक नेटवर्क एवं प्राइवेट नेटवर्क के मध्य सिक्योरिटी वॉल का कार्य कर रहा होता है। वैन देखिए क्या है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क है। यहां पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये लोकल एरिया नेटवर्क है और ये देखिए यहां पे ये कोई हैकर है जो हैक करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का इंटरनेट। ये वाइड एरिया नेटवर्क को इंटरनेट का ही दूसरा रूप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या है दोस्तों, मतलब कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम करते हैं तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आप काम करते हैं जिसकी रेंजेज कम होती है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ फायरवॉल। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, पहली बात समझिए पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कुछ प्रीडिफाइंड सेट ऑफ रूल्स के ऊपर काम करता है। इसमें pहले से ही प्रोग्राम कर दिया जाता है कि किस टाइप के डाटा पैकेट को ब्लॉक करना है और किसे अलाउ करना है, जैसे कि डिवाइस आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल हेडर, ये सब आते हैं दोस्तों। अगर आप डाटा के पैकेट्स फायरवॉल में सेट क्राइटेरिया के अनुसार होते हैं तो डाटा को कंप्यूटर तक जाने के लिए एक्सेस दे दी जाती है, अन्यथा उसे क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब आप कंप्यूटर में इन करने नहीं दिया जाएगा। ये OSI मॉडल की लेयर 3 नेटवर्क लेयर पर ऑपरेट करता है। अब एक चीज आ गया दोस्तों यहां पे OSI मॉडल, तो थोड़ी सी बातें बता देता हूं क्योंकि OSI मॉडल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए OSI मॉडल में
7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है दोस्तों? 7 लेयर। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी का मतलब स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। ये मेरा फार्मूला दोस्तों हर एक जगह काम कर रहा है, इसलिए मैं इसको बताता हूं। देखिए, पी से क्या होता है? फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, और यहां पे देखिए क्या है? ए है एप्लीकेशन लेयर और यहां पे पी है प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसको नीचे से लिखना आप शुरू करिए, आप बिल्कुल लिख लेंगे। देखिए यहां पे पहला क्या है दोस्तों? फिजिकल लेयर। ये क्या है दोस्तों? फिजिकल लेयर। समझ में आया? दूसरा क्या है दोस्तों? डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। समझ में आया? देख लीजिए, वहीं से उठा रहा हूं। और तीसरा है दोस्तों नेटवर्क लेयर। तीसरा क्या है? नेटवर्क लेयर। समझ में आया? और जो चौथा है दोस्तों, चौथा क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। और पांचवा क्या है दोस्तों? सेशन लेयर। पांचवा क्या है? सेशन लेयर। ठीक है। और छठा है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर। छठा क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवां है दोस्तों आपका एप्लीकेशन लेयर। सातवां क्या है? एप्लीकेशन लेयर। अब यहां से देखिए, ये 3 के नीचे लोअर लेयर होती हैं और ये 3 अपर लेयर होती हैं। ये क्या है? अपर लेयर हैं और ये हैं लोअर लेयर। ये हैं लोअर लेयर। ठीक है। और ये बीच का होता है दोस्तों मिडल लेयर। समझ में आया इतने? अब देखिए यहां पे तीसरी लेयर की बात किया है, ये देखिए आपको नेटवर्क लेयर मिल गई ना। नेटवर्क लेयर इसी की बात हो रही थी। ये है नेटवर्क लेयर आपकी। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो अब आप नहीं भूलेंगे, बिल्कुल शायद नहीं भूलेंगे। देखिए OSI मॉडल की लेयर 3 नेटवर्क लेयर पर ये वो ऑपरेट की जाती है। अब सिक्योरिटी यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है प्राइवेट नेटवर्क है। मान लीजिए ये कि ये पैकेज फिल्टरिंग राउटर है जो पैकेज का फिल्टर करता है। ठीक है। और यहां पे ये इंटरनेट से अटैच होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब सेकंड है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। ये क्या होता है? यह एक फुल इंस्पेक्शन फायरवॉल स्टेट पोर्ट और प्रोटोकॉल के ऊपर पर ट्रैफिक को अनुमति देता है या ब्लॉक करता है। नेक्स्ट, इसमें पैकेट फिल्टरिंग और सर्किट लेवल गेटवे दोनों फायरवॉल का यूज होता है। इस तरह के फायरवॉल में पैकेट और सेशन दोनों की फिल्टरिंग होती है, मतलब सिक्योर कनेक्शन की जांच की जाती है और डाटा पैकेट में फिल्टर किया जाता है। और अगर इन दोनों फायरवॉल में से किसी में भी कोई यूज आता है तो कनेक्शन को रद्द कर दिया जाता है। समझ में आया? तीसरा देखिए एप्लीकेशन लेयर गेटवे फायरवॉल। एप्लीकेशन लेयर गेटवे फायरवॉल, इसे एप्लीकेशन प्रॉक्सी भी कहते हैं। या फायरवॉल एप्लीकेशन की सूचना के आधार पर पैकेट को अपने से गुजरने देता है या पैकेट को क्या कर देता है? रद्द कर देता है। देखिए दूसरे ये या तो ये क्या करता है? ये अलाउ करता है या तो उसको क्या करता है? रद्द कर देता है। समझिए, यह फायरवॉल एक प्रकार का प्रॉक्सी सर्वर है जो कि एप्लीकेशन को प्रॉक्सी उपलब्ध कराता है। अब प्रॉक्सी यहां पे देखिए, अभी मैंने OSI मॉडल समझाया आपको जिसमें 7 लेयर होते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए पहले नंबर पे ये देखिए फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। और आपका एप्लीकेशन लेयर सातों हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समझ में आया? अब यहां पे आप देखिए ये इंटरनेट नेटवर्क है। इंटरनेट से ये यहां पे एप्लीकेशन की बात हो रही है तो इस तरीके देखिए यहां से जाता है प्रॉक्सी फायरवॉल और सब से जांच करके तब यहां पे इंटरनेट नेटवर्क पे, मतलब वो
तब अलाउ करता है, यदि आपका सेफ है तो अलाउ करेगा, नहीं तो वहां पे उसको क्रॉस कर देता है, ठीक है, बाहर फेंकता है। या सॉफ्टवेयर OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पर क्रियाशील होता है, मीता एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, सबसे ऊपर वाली लेयर, अपर लेयर की, ठीक। यह बहुत सुरक्षित होता है क्योंकि यह डिफॉल्ट रूप से किसी भी सूचना को, सूचन नहीं होता दोस्तों, ये सूचना होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा, सूचना को ट्रांसफर ही होने देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता होती है और फिर ट्रैफिक से टर्न ऑन करके उसे ट्रांसफर करना होता है, ठीक है, कराना होता है। अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, इसे समझिए थोड़ा आप। NGFW फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसे बोलते हैं कि यह है एडवांस कैटेगरी जिसमें पारंपरिक यानी वर्तमान समय में भी फायरवॉल को शामिल किया गया है, जैसे पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सपोर्ट आदि इसमें आते हैं। इन सब के अलावा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में एडवांस टेक्निक्स को शामिल किया जाता है, जैसे डीप पैकेट इंस्पेक्शन DPI, ठीक है, इंस्ट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम IPS, पैकेट एनालाइजर ETC इसमें आते हैं। यहां पे देखिए गार्टनर इंक की परिभाषा के अनुसार नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को निम्न बातों में शामिल होना चाहिए। स्टेटफुल इंस्पेक्शन जैसे मानक फायरवॉल की क्षमताएं होती हैं। इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूशन की रोकथाम के लिए जोखिम भरे ऐप्स को देखने व ब्लॉक करने के लिए एप्लीकेशन जागरूकता और नियंत्रण होना चाहिए। भावी सूचना फीड्स को शामिल करने के लिए पथों को अपग्रेड करें। विकसित होने की सुरक्षा खतरों से निपटने की तकनीक, हालांकि क्षमताएं ज्यादातर कंपनियों के रूप में तेजी से मानक बनती जा रही हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल और अधिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कुछ तकनीक को शामिल किया जा सकता है जो फायरवॉल को और ज्यादा बेहतर बना सकती है। ये तकनीक नीचे दिए गए हैं, जैसे इनक्रिप्ट ट्रैफिक इंस्पेक्शन, वेबसाइट फिल्टरिंग, ठीक है, कंटेंट फिल्टरिंग, एंटीवायरस प्रोटेक्शन और इंक्लूड स्ट्रॉन्ग OSI मॉडल इसमें आते हैं। आगे देखिए प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें एप्लीकेशन लेयर गेटवे भी कहा जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल सबसे सुरक्षित प्रकार के फायरवॉल होते हैं जो प्रभावी रूप से एप्लीकेशन लेयर पर मैसेज को फिल्टर करके नेटवर्क रिसोर्सेस की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी फायरवॉल आपके IP एड्रेस को मास्क करते हैं और ट्रैफिक प्रकारों को सीमित करते हैं। वे जिन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं उनके लिए एक पूर्ण व प्रोटोकॉल अवेयर सुरक्षा विश्लेषण प्रदान करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर सबसे अच्छा इंटरनेट अनुभव प्रदान करता है और नेटवर्क प्रदर्शन में भी सुधार करता है। यहां पे देखिए सर्किट लेवल गेटवे क्या है दोस्तों, इसको समझिए। या OSI मॉडल की सेशन लेयर, OSI मॉडल की सेशन लेयर पर काम करता है, मींस की 5वीं लेयर पे काम करता है। ध्यान रखिएगा, लेयर नंबर 5, लेयर नंबर 5। यह तकनीक प्रॉक्सी को यह तकनीक प्रॉक्सी की भांति कार्य करता है और ट्रैफिक को सर्किट लेवल फिल्टरिंग प्रदान करता है, जिसकी सिक्योरिटी लगभग एप्लीकेशन लेयर के बराबर होती है। यह UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एवं TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के स्तर की सिक्योरिटी उपलब्ध कराता है। यहां आउटसाइड होस्ट देख लीजिए, आउटसाइड कनेक्शन है दोस्तों, सर्किट लेवल गेटवे, ठीक है, जिसमें आउट इन लिखा है, देखिए यहां से शुरू होता है और इस तरीके ये कनेक्टेड होता है, और इनसाइड कनेक्शन मतलब इनसाइड होस्ट पे जाता है, ये सर्किट गेटवे। ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मींस TCP, ठीक है, TCP हैंडशेक को वेरीफाई करते हुए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये खुद डाटा को फिल्टर नहीं करता दोस्तों, यह सिर्फ डाटा के सोर्स को वेरीफाई करता है। इसलिए अगर डाटा को सोर्स वैलिड है एवं डेटा पैकेट में मालवेयर है
तो भी ये सिस्टम में पास कर देगा, जिससे कि कंप्यूटर्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब एप्लीकेशन लेयर गेटवे 7वें में, अब इसको देखिए। यह फायरवॉल प्रॉक्सी की भांति कार्य करता है, जैसे कि वीपीएन सर्विसेज होता है। ठीक है, हमारा डेटा पैकेट वीपीएन के प्रॉक्सी सर्वर से होकर हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार ये क्लाइंट और डेस्टिनेशन के बीच एक प्रॉक्सी सर्वर कनेक्शन स्थापित करता है। प्रॉक्सी सर्वर कनेक्शन स्थापित करता है। इस तरह यूजर को डाटा पैकेट सबसे पहले प्रॉक्सी सर्वर पर आता है, फिर प्रॉक्सी सर्वर से यूजर के पास आता है। इस तरह यूजर के सिस्टम और उसकी नेटवर्क सिक्योर रहती है। हालांकि इससे ऑपरेशन में कंप्यूटर के सोर्सेस का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। आउटसाइड देखिए कनेक्शन है यहाँ पे, और ये एप्लीकेशन लेयर गेटवे है। इनसाइड कनेक्शन है और ये इनसाइड होस्ट है। यहाँ पे देखिए टेलनेट, एफटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी इनका फुल फॉर्म है दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल इसका है फाइल देखिए अभी नाम ले रहा हूं एफटीपी का, और एफटीपी ही मैं जो है दिमाग से मेरे स्किप हो रहा है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही शायद अभी मैंने नाम लिया है। चलिए ठीक है, ठीक, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखिए, यहां पे एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल को थर्ड जनरेशन फायरवॉल भी कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल को क्या कहा जाता है दोस्तों? थर्ड जनरेशन फायरवॉल कहा जाता है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि ये आपके साथ भी कभी हुआ होगा, उसके लिए आई एम सॉरी कि कोई चीज होती है वो दिमाग से 1 मिनट के लिए क्या होती है, वो बाहर हो जाती है। अब देखिए एडवांटेज ऑफ फायरवॉल, ये अभी तक जितनी भी चीजें पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, ये आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फायरवॉल कंप्यूटर लैपटॉप के लिए बहुत जरूरी है। फायरवॉल कंप्यूटर या लैपटॉप को हानिकारक वायरस, मालवेयर और स्पैमिंग, ठीक है, ये सबसे क्या होता है दोस्तों, ये बचाता है और डाटा को सेफ रहता है। फायरवॉल कंप्यूटर में लैपटॉप में इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, मतलब देखरेख करता है। ठीक, फायरवॉल कंप्यूटर को हैकर से हैक होने से बचाता है। फायरवॉल ट्रोजन हॉर्स जैसे पावरफुल वायरस को ब्लॉक करने हेतु बहुत ही मददगार है। अब देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या है दोस्तों, इतना खतरनाक है कि जिस फाइल में जाता है उसको डिलीट भी कर सकता है और उसको इनक्रप्ट भी कर सकता है, इतनी ये क्षमता रखता है। ठीक है, फायरवॉल एक प्रकार ये एक कंप्यूटर को ही नहीं वायरस मालवेयर से बचाता है। अगर बहुत कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस मालवेयर को जाने से रोकता है। नेक्स्ट, फायरवॉल कंप्यूटर में सभी फाइल सॉफ्टवेयर स्कैन करता है और किसी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले उस सॉफ्टवेयर को स्कैन करता है और फिर अनुमति लेने के बाद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने देता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। ये आपका दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आप फायरवॉल को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। यदि इससे आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप जरूर कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है दोस्तों। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि इतना सारा कंटेंट अगर मैं इस तरीके नहीं दूंगा तो फिर आपका मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पाऊंगा। अगर मैं इसको दोस्तों अपने ओन उसमें अभी अगर आपको बढ़िया लिख के प्रदर्शित करूं तो वो बहुत समय फिर बीत जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।